नमस्कार फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपनी बेटी की शादी की वीडियो की कुछ झलकियां। तो ये देखिए, बारात आ चुकी है दरवाजे पर। बाराती कैसे डांस कर रहे हैं, देखिए बहुत ही खुश हो रहे हैं, झूम रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यह देखकर। और ये देखिए, दूल्हे राजा हमारे आ गए हैं। अब हम सभी लोग दूल्हे राजा की और सभी बारातियों की अगवानी करेंगे। उधर हम लोग दरवाजे की तैयारी करने में लगे हुए हैं। पंडित जी सारा सामान मंगा रहे थे कि सारा सामान लगा देते हैं दरवाजे पर, फिर दरवाजे पर जो पूजा होती है वो होगी। ये देखिए, हमारे दूल्हे राजा भी आ गए हैं। ये देखिए, बाराती इधर डांस कर रहे हैं। अब सभी लोगों का वेलकम होगा। हम सभी का वेलकम कर रहे हैं, सभी बारातियों का, और उनको सम्मान कर रहे हैं उनका। तो ये देखिए, सबको माला पहना रहे हैं और लिफाफे दे रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं सभी का। उसके बाद दरवाजा होगा। तो दरवाजे की तैयारी उधर पंडित जी ने कर दी है। तो ये सभी सम्मान हो जाने के बाद सारे बराती अंदर पहुंच जाएंगे। उधर दूल्हे राजा हमारे उतारेंगे उन्हें घोड़ी से। देखिए, घोड़ी से उतार दिया है दूल्हे के मामा ने। तो दुल्हन के मामा ने दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया है। दुल्हन के मामा जी ने तो और भाई ने, सभी ने मिलके दूल्हे को उतार दिया घोड़ी से। अब दूल्हे को बिठा लेंगे पूजा पर। तो ये देखिए, मैं भी आ गई हूँ सारी तैयारी करके। अब हम इधर का देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर पूजा होगी अभी। और वीडियो देखते हुए ये समझिए, लास्ट में जो विदाई का क्षण होता है ना, उसमें तो मेरी हालत ही खराब हो गई। मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे और टप 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 आंसू गिर रहे थे। बहुत ही ज्यादा वैसी हो गई थी मैं, एकदम इमोशनल। ये देखिए, यहाँ दरवाजे पर पूजा हो रही है। पंडित जी पूजा करा रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। यहाँ सब भाई लोग खड़े हुए हैं दूल्हे को अंदर ले जाने के लिए। मामा भाई सभी इंतजार कर रहे हैं सभी लोग। उस समय कोरोना चल रहा था जिस समय मिनी की शादी हुई थी, तो ज्यादा लोग नहीं ले जा सकते थे। फिर भी कम करते करते भी काफी लोग हो जाते हैं। तो ये देखिए, दूल्हे राजा पूजा कर रहे हैं। इन्हें यहाँ जनेऊ पहनाया जाएगा। नारियल देखिए हाथ में दिया गया है। अब सभी भाई जो है दूल्हे राजा को अंदर ले जाएंगे और मैं जो कि सास दूल्हे की, वो टीका करेंगी, मुंह मीठा करेंगी और उनकी नजर उतारेंगी दूल्हे राजा की, फिर उन्हें अंदर लेके जाएंगी। तो मैं ये सब मैं कर रही हूँ। मैं दूल्हे की सास हूँ। अब ये सब हो गया है, तो अब जाके वहां पर उन्होंने बताया था मेरी जेठानी जी ने कि अब दूल्हे का हाथ पकड़ के मंडप तक ले जाना है और फिर मंडप की कोई एक रस्म होती है वो पूरी करवानी है। तो मैं वहां तक लेके जा रही हूँ दूल्हे राजा को हाथ पकड़ के, अपने दामाद जी को। ये रस्म हो जाने के बाद ही जयमाला पड़ेगी। मेरी बड़ी जेठानी ने बताया था, तो वैसा ही हम लोग कर रहे हैं। तो ये देखिए, अभी फोटो खींच रही है दरवाजे पर, क्योंकि यही फोटो वीडियो यही यादगार होते हैं। और जब कभी भी हमें मन दुखी होता है तो हम देख लेते हैं वीडियो और पुरानी यादें ताजी कर लेते हैं। हुई थी तो उस समय सर्दी भी फोटो खींच रही है, नहीं भी थी। हम सभी की फोटो खींच रही है। सर्दी लगती नहीं है जब कोई प्रोग्राम होता है। तो वहाँ किसी ने भी स्वेटर नहीं पहना हुआ था। रात में सबने स्वेटर और शॉल निकाली और जेंट्स सभी कोट पहने हुए थे, सूट वूट पहने हुए थे और इनर भी पहने थे। वो अपने पूरे अच्छे से पैक थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि उसमें कोरोना चल रहा था, तो कुछ लोगों ने मास्क लगाया था, कुछ ने नहीं लगाया था। ज्यादा मास्क लगाने से भी घुटन घुटन होने लगती है। तो हल्का हो गया था कोरोना, लेकिन इतना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उस समय की बात है। अब ये देखिए, दुल्हन आ गई है और दुल्हन का स्वागत करने अब स्टेज का जो प्रोग्राम होता है वो शुरू होगा। तो ये देखिए, दूल्हे राजा ने हाथ थाम लिया है दुल्हन का और दूल्हा दुल्हन की थोड़ी सी फोटो खींच रही है। उसके बाद जयमाला होगी। तो ये देखिए,
जयमाला के लिए भी तैयार हैं सभी बच्चे। ये देखिए जयमाला हो गई है। इस शादी में ना जयमाला और डांस वगैरह खाना पीना यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा लगता है। और लड़की की शादी में और विदाई का जो सीन होता है ना, वो भैया वो बहुत ही ज्यादा, ये समझ लो आप हृदय टूटने वाला होता है, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए तो, और भी रिश्तेदारों के लिए तो वो ऐसा सीन होता है जिसमें आपका ऐसा लगेगा, माँ, एक माँ को तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे उसका कलेजा कोई काट के ले जा रहा हो। तो एक माँ की फीलिंग तो ऐसी होती है। और फिर तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और ये तो ऐसे हैं कि ये तो बहुत ही भावुक हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो मुझे तो इनका लग रहा था कि ये कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे। ये देखिए हमारे मायके की साइड के पूरे परिवार की फोटो है। ये सभी लोग अभी फोटो वगैरह खिंचा रहे थे, फोटो सेशन चल रहा था सभी का। ये मेरी बहन और सभी लोग, ये मेरे भाई भाभी, ये उधर की साइड के दामाद जी की साइड के हैं। फोटो हो गई है, अब खाना पीना चलेगा। तो अब ये देखिए दुल्हन दूल्हे को खाना खिलाएगी, उसके बाद दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाएगा। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाएंगे। उसके बाद इधर की साइड से ये भी होता है कि मामा जो होते हैं ना, लड़की के मामा, वो भी क्या कहते हैं खाना खिलाते हैं दूल्हे को दुल्हन को। और अपने ही बर्तन लेके आते हैं, वो उन्हीं बर्तनों में खाना खिलाते हैं। अब ये देखिए इनकी फोटोग्राफी चल रही थी, तो कैंडिड फोटोग्राफी है, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। अभी फेरों का टाइम हो गया है, अभी देखिए फेरे हो रहे हैं। फेरों के टाइम पे भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ही जी घबरा रहा था मेरा, और बहुत ही कंट्रोल करे हुई थी अपने आप को, और घबराहट हो रही थी बहुत। जैसे तैसे मैं बैठी हुई थी, कमर में दर्द होने लगा था मेरे। तो ये देखिए अब फेरे हो रहे हैं। फेरों के बाद तो ऐसे ही लगता है लड़की अपनी नहीं, अब किसी और की अमानत हो गई है। अब पैर पूजन वाली जो रस्म होती है वो चल रही थी, और हाथ पीले करने वाली, पैर पूजन वाली, ये सभी रस्में चल रही थी। अब फेरों की रस्म चल रही है। लड़के की शादी में ये होता है, बहू हमारे घर आती है तो हमें खुशी ज्यादा होती है, और लड़की की शादी में अपने कलेजे का टुकड़ा काट के किसी और को देना पड़ता है। तो लड़की की शादी करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये समझ लो बहुत ही वो होता है जो एक माँ अपने बच्चे को दूसरे के हाथों में सौंपती है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी वो है, त्याग है, कितना बड़ा त्याग है, नहीं। और अब विदाई का सीन आ गया है, तो ये देखिए विदाई का सीन तो बहुत ही ज्यादा भावुक होता है। ये वीडियो देखते देखते मेरी तो हालत ही खराब हो गई, आंखों में आंसू आने लगे मेरी। मैं वीडियो देखती जा रही थी और रोती जा रही थी। वो तो ये कहीं गए हुए थे, तो ये देखिए ये तो और भी ज्यादा रो रहे हैं। तो ये देखो, तो ये कहीं गए हुए थे, नहीं तो मैं वीडियो देख के अगर रोती तो मुझसे ज्यादा तो ये रोने लगते। तो मैं इनको संभालती, कि अपने आप को संभालती, तो इनके सामने तो मैं रोती भी नहीं हूँ। अकेले मैं वीडियो देख रही थी इसलिए मैं रो रही थी। और विदाई की रस्म होती है, और ये हो रही है विदाई की रस्म। उसके बाद जब विदा होती है लड़की, तो लड़के वाले पीछे से मखाने, पैसे, मेवा वगैरह ये लुटाते हैं, क्योंकि उनके घर में बहू जा रही है, लक्ष्मी प्रवेश कर रही है। मिनी बहुत रोके हुई थी अपने आप को कि नहीं रोना है, कहा भी था मैं नहीं रोऊंगी नहीं रोऊंगी नहीं रोऊंगी, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। लड़की जब मजाक मजाक में कहती है, धीरे धीरे करके रोक रोक के जब उसका एकदम से फूटता है ना, गुबार निकलता है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है।
तो यही हाल इसका था, इसने बहुत रो के रखा अपने आप को, बहुत हंस हंस के दिखा रही कि नहीं मैं नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी, नहीं तो मैं रोऊंगी तो सब रोएंगे। लेकिन फिर अचानक से ऐसा हुआ कि ये इतनी बुरी तरह फूट फूट के रोई, इसका जवाब नहीं। ये देखो अभी हंस रही है ना, अभी एकदम से देखना, अब पापा रोने लगे पहले से ही उसके, तो पापा को देख के तो और भी ज्यादा रोएगी कि पापा रो रहे हैं। ये आया आया इसे रोना, देखो 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 आया, देख रही है सब तरफ, ये देखो आया, लुढ़की धीरे धीरे, बस हो गई शुरू हो गई। अभी भी हंस रही है, दिखा रही है हंस हंस के, हंस हंस के दिखा रही है। कितना दिल टूट रहा होगा इसका भी कि देखो मैं सभी अपनों को छोड़ के मुझे ही क्यों जाना पड़ता है, लड़के क्यों नहीं जाते हैं, मैं ही क्यों जाऊं, ये मेरा घर नहीं है क्या, मैं क्यों नहीं रह सकती यहाँ पर, ये कौन सा घर है मेरा, ये भी नहीं समझ में आता। मेरा घर ससुराल है कि जब मेरा घर ये है, मैं यहाँ पैदा हुई, तो क्यों मुझे अपने से दूर किया जा रहा है पापा, क्यों अपने से दूर किया जा रहा है। मम्मी रो रो के बेचारी इतना परेशान हो जाता है बच्चा बेटी, ये क्या बताएं। पापा उसके फुट फुट के रो रहे, मैं भी बहुत रो रही, भाई रो रहे सब। जो देखो चीकू कैसे देख रही है कि बुआ रो रही है। चीकू उस समय बहुत छोटी थी, चीकू देखे जा रही है देखो। उस समय मिनी के मामा की तबीयत भी बहुत खराब थी, उनकी किडनी में इन्फेक्शन था, तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी उनकी, और वो मिलने भी आए इससे, इतनी तबीयत खराब होने पर भी उनके हार्ट तक पानी पहुंच चुका था। तो वो रो रो के यही कह रही है कि जब तक मैं नहीं आ जाती, जब तक उनको कुछ होना नहीं चाहिए, और उनकी अच्छे से देख रेख करना, उनके बेटे से बोल रही थी, मामा के बेटे से उनकी अच्छे से देख रेख करना, रो रो कर यही बोले जा रही थी कि जब तक मैं आऊं, जब तक वो मुझे मिलने चाहिए मिलने चाहिए, बार बार रो के यही बोल रही थी। ये देखिए अब विदा हो रही है लड़की की, और गाड़ी तैयार हो गई है, और पीछे से देखिए मेरे से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, और मेरे को वॉइस दी भी नहीं जा रही है इसमें वीडियो देख देख के। मैं किस तरीके से ये समझ लिए अपनी वॉइस दे रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। बहुत ही मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत दिल टूट रहा है ये देख देख के। ये देखिए बच्चे गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, पता नहीं ये रस्म क्यों बनाई है, गाड़ी को धक्का देते हैं, पता नहीं, हर रस्म का अपना एक मतलब होता होगा, पता नहीं क्या है। पीछे से वो मेवा फेंकेंगे, लुटाते हैं, नजर उतारते हैं एक तरह से। ये देखिए मेवा फेंक रहे हैं, नजर उतार रहे हैं।
बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे, हमेशा प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, बस यही कामना करते हैं हम सभी बेटी वाले। किसी प्रकार का उसे कोई दुख ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, यही कामना करते हैं हम सभी। तो आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।